हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो आप सिंगल क्वेश्चन बुक करा सकते हैं, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे, इट्स अ मंडे, वीकेंड का फर्स्ट डे, वीक का सबसे पहला दिन। कुछ लोगों के लिए बड़ा रोलर कोस्टर होता है 2 दिन की छुट्टियों के बाद। मंडे, ऑलराइट, आई वांट सिंगल कार्ड्स। Message of the day: 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Message of the day: the World. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and bottom of the deck पर Temperance है, Sagittarius energy, with the clarity of mind and an apology, an offer or invitation with the person जो कि आप पर गिव अप नहीं कर रहा, किसी सिचुएशन को टाइटली होल्ड किया हुआ है, ऑन गोइंग बैटल है उसकी, और वो इस चीज़ पर गिव अप नहीं कर रहा कि वो इस चीज़ को या तो छोड़ दे या इस जगह को, इस पॉइंट को छोड़ दे किसी और काम के लिए। बहुत क्लोज़ है ये पर्सन सक्सेस पर, जो यानी कि उसको लग रहा है कि या तो ये अगर सूरत हाल है तो मैं इस पर काबू पा लूँगा, अगर ये किसी को मनवाने की बात है तो ये हो जाएगी। और करेजियस है। इट्स रिलेटेड टू अ कमिटमेंट, इट्स रिलेटेड टू अ प्रपोजल, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई गुड न्यूज़, फिज़िकली किसी चीज़ पे कमिट करना और कहना कि बस ठीक है अब ये होगा, कोई नया काम, कोई नया स्पार्क, कोई नया इनिशिएटिव, और इस आइडिया के ऊपर डटे रहना, और फिर साथ ही साथ किसी न्यू सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ना विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड। ये तमाम चीज़ें शायद किसी डिस्कशन का पार्ट है, ये तमाम चीज़ें आपकी तरफ किसी निगोसिएशन की तरफ से आ रही हैं, और उस निगोसिएशन में ये ज़रूर हो सकता है कि जो पर्सन आपको अप्रोच करे, क्योंकि मैं यहाँ कम्युनिकेशन देख रही हूँ, ये पर्सन जो आपको अप्रोच करे ये बैलेंस के लिए करे, इसको लगे कि बहुत सब्र से और बहुत बर्दाश्त से जो ये काम लिया जा रहा है। तो इस प्रपोज़ल को देखा जाए, इस क्लैरिटी ऑफ माइंड को देखा जाए, इस इंटेलेक्ट एबिलिटी को देखा जाए कि ये काम कैसे होगा, और मेरे जहन में इस बात को लेकर ये एक आइडिया है, तो तुम इसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस दो। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या एक क्लियर थिंकिंग है, क्या ये विजन सही होगा, या एक फोर्स लग रही है तुमको, यानी कोई इस तरह का नेगोशिएशन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा खामोशी का मुजाहरा करेंगे। आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में पेशेंस नज़र आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा सूरत हाल को लेकर रिएक्टिव नहीं हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर उजलत में नहीं हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो कनेक्शंस हैं, चाहे आपकी अपनी ख़ुद की ज़ात है। आप हर चीज़ को बहुत तहम्मुल से रुक रुक के हौला हौला हल्का हल्का लेकर चल रहे हैं। आप कोई भी चीज़ अकेले एंड से अकेले चीज़ों पर जल्दी में नहीं हैं आप, क्योंकि आपको कोई रिसेंटली, कोई नियर फ्यूचर में या अभी रिसेंट पास्ट में आपको लग रहा है कि चीज़ें कुछ भी एक्सपेक्ट हो सकती हैं, तो आप बहुत क्लियर हैं। एंड आई थिंक आपके माइंड में अगर थोड़े दिनों पहले कोई कन्फ्यूजन थी, आपका ऐसा लग रहा है कि अब अगर आपको किसी ने अप्रोच किया तो आप अपनी सिचुएशन से गिव अप नहीं करेंगे, और आप उसका करेजियस मैनर में जो ना आप अपने पॉइंट को प्रूव करेंगे, और फिर आप कोई नॉर्म सेटिंग करेंगे, आप कोई रूल सेट कर देंगे कि बस अब ये चीज़ हो गई, अब बिल्कुल क्लैरिटी है, अब आपने कम्युनिकेशन में कोई झोल लेकर नहीं आना। तो ये किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ आ रही है विद द टेम्परेंस कार्ड।
अच्छी बात है कि आप किसी भी बात पर या किसी भी सूरत हाल पर रिएक्टिव मोड में ना रहें, हौला हौला लेकर चलें, हल्का हल्का लेकर चलें, स्मूथ लेकर चलें। और टेम्परेंस की एनर्जी है तो डेफिनेटली सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज आप इस तरह की एनर्जी में जो भी फैसले, जो भी सूरत हाल में इन्वॉल्व होंगे, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। नाउ कमिंग बैक टू हियर, मैं यहाँ ये देख सकती हूँ कि कोई एक बहुत ही रैशनलिस्ट माइंडसेट, जो बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ है, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं और बहुत ही पावरफुल और अथॉरिटी में है ये इंसान। मैनरिज़म ले लीजिए, इसकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ कर लीजिए, किस तरह से एक भड़कती हुई सिचुएशन को दबाने की बात कर लीजिए, किस तरीके से सामने वाले को ये बताना है कि अब मैं आपसे अपने रवाबित जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ या दूर कर रहा हूँ। और बहुत तरीके से, यानी इसमें कोई इग्नाइट करने वाली बात नहीं है। ये बात ईमानदारी की है, ये बात दयानतदारी की है, ये मोरल्स की है, ये एथिक्स की है। इस तरह की शख्सियत का एक इंसान आपकी तरफ कम्युनिकेशन के साथ आ रहा है। और हो सकता है कि जो मैंने अभी बात कही कि कोई बहुत ही भड़कती हुई और बहुत ही भड़का देने वाली सूरत हाल को ना काम डाउन कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। आप ख़ुद ये हो सकते हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगी और उस कम्युनिकेशन में बिल्कुल ऐसा आपको पता चलेगा कि ओके फ़ाइन, सक्सेसफुली इट्स डन, और ये हो गई चीज़, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे तरीके से सेटल कर लिया। और हो सकता है कोई ट्रैवल भी करे, कोई ट्रैवलिंग पर जा रहा है। अगर तो कोई ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहा है तो हो सकता है आपको कॉल वॉल करके माफ़ी मांगे और आपको क्लियरली बता दे कि अब बस हमारे रास्ते अलग अलग हैं, आपका और मेरा साथ बस यहीं तक का था, आपने जो करना है आप करें, अब मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त। आपकी तरफ जो कम्युनिकेशन या कोई ट्रैवलिंग आ रही है, या तो आप कहीं ट्रैवल का अचानक से कोई प्लान करने वाले हैं, या आपको सडनली पता चलेगा कि कोई इतना लॉजिकल पर्सन जिसको मैंने आज तक इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं देखा, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन जो है वो जा रहा है कहीं और आपको अप्रोच करेगा, आपको बताएगा। और जल्दी में है, बहुत तेज़ी से ये चीज़ें पता चलेंगी आपको, क्योंकि एक्शन रिक्वायर्ड है इसमें। और ये एक्साइटिंग टाइम है इस इंसान के लिए। थोड़ा सा ये कि दूसरों को लग रहा होगा, दूसरों के पर्सपेक्टिव से ये हॉलीडे है, और ये एक ऐसा हॉलीडे होगा जिसमें कमिटमेंट इन्वॉल्व होगी, जिसमें अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंडिंग वाला मामला मिलेगा, और थोड़ा सा मोमेंटम जो है ना वो गेन होगा, थोड़ा आगे बढ़ने की चीज़ें होंगी, और सडन एक्शंस होंगे इसमें, सडन डिसीजंस होंगे, दिल बदलने वाली बातें होंगी। तो हो सकता है इस दौरान कोई ऐसी चीज़ अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी अगर मैं आज के लिए आपका मैसेज ऑफ द डे देखूं तो ये सिचुएशन आपके अंदर भी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है और ये आप कम अक्रॉस भी होगी, यानी कि कोई आपको अप्रोच करेगा विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स और वो आपको बताएगा कि यार ये इतना बड़ा पंगा हुआ था और इस पूरे पंगे में चीज़ें इस तरीके से सेटल हुई, तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं जो ना कहीं पर जाऊँ और मैं उसको लेकर कहीं जाऊँ, या मैं ख़ुद कहीं जाऊँ, या फिर तुम मेरे साथ चलो, इस तरह की बातें। और इट्स अ मैटर ऑफ फेसिंग द रियलिटी, इट इज़ द मैटर ऑफ फेसिंग द ट्रुथ, कि बस अब सही है, बस अब सच का सामना कर लो, यही हकीकत है। और चाहे ये रूटीन की लाइफ हो, चाहे ये समझदारी की बात हो, चाहे ये लॉजिक की बात हो, बट अब अपनी पावर को और अपनी अथॉरिटी को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी से रखना है ताकि सामने वाला डाउट में ना रहे। कुछ इस तरह का कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा और आपको ये लगेगा कि भाई ये हमेशा आकर ऐसी कहानी और ऐसी दो टोक फैसले सुना देते हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी, ये जो करना चाहें, जैसे भी करना चाहें करें। हाँ, आपके साथ ये इसलिए इस तरह से इन्वॉल्व होगा बिकॉज़ यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है, हो सकता है ये आपको अपने डिसीजन में इंक्लूडेड रखें। इनको हो कि तुमको बताना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे किसी ट्रैवल पॉइंट से लेकर, किसी जर्नी पॉइंट से लेकर, आप अपनी लाइफ के किसी एक फेज़ से लेकर मुझको आप थोड़े से स्टबन नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने अगर आज ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आपके टूवर्ड्स इस तरह की कोई मूवमेंट होती है, तो आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर बात करेंगे। आप डे ड्रीमिंग में और डिल्यूजन में बात नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि बस ये फैक्ट है, इस पर आपने करना है काम तो करें, इसमें आपने मेरे साथ रहना है तो रहें, आपने नहीं रहना तो बस आप खामोशी से अब अपने रास्ते अलग कर लीजिए। तो दोनों एस्पेक्ट से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। नाउ लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
एक्सप्रेसिव यानी कि सही बात है, अगर आपको कोई अप्रोच करे आपने भी चुप नहीं बैठना, एक्सप्रेसिव रहना, रिएक्टिव नहीं होना, रिस्पॉन्सिव होना है, ठीक है। योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड कंपैशनेट टूवर्ड ऑल वेज ऑफ लाइफ। टेम्परेंस एनर्जी। You value freedom of expression and want to improve the condition of people, whether in your community, country or world at large. तो जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि अगर कोई आपको अप्रोच करेगा और आपके सामने अपना फैसला सुनवाई वाली सिचुएशन रखेगा, तो आप बड़े लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ के ऊपर निगोशिएट करेंगे और डिस्कस करेंगे। और यही यहाँ पर आ रहा है, आपका जो जहन है ना वो बहुत ओपन माइंडेड है आप, और बहुत बर्दाश्त है आपके अंदर, क्योंकि आप एक हमदर्दाना तौर पर एक इंसानी जिसे कहना चाहिए ना इंसानियत के नाते आप जो है ना वो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को देखते हैं, और आप हैं, आपको लगता है कि हर इंसान अपनी एक बैटल, अपनी एक लड़ाई में मसरूफ़ है, तो हर किसी के साथ जो है ना वो सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, कि आप वैल्यू करते हैं, हर किसी को बोलने का मौका है, जैसे मुझे इख्तियार है, मुझे अपनी बात सामने रखने का इख्तियार है, तो अगले को भी इतना ही राइट होना चाहिए। और इससे होता क्या है, आपकी ये आदत जो है ना, क्योंकि आप नियतन ये सोचते हैं कि जो इंसान बोल पाता है वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर लेगा, या तो वो इस तरीके से सोच समझ के तमहीद बांध के बात करेगा कि किसी के दिल आज़ारी ना हो, या फिर उसके बोल देने से उसकी नीयत का और उसकी जहनीत का पता चलता है। तो आप इस मामले में लोगों को स्पेस देते हैं और देंगे आज आप, चाहे वो आपकी कम्युनिटी के हों, आपकी सराउंडिंग के हों, आपके मुल्क के ही क्यों ना हो, बिकॉज़ आपको ये बिलीफ है कि भाई सब बोल दें, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो उसका पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ख़ुद आप भी इस बात पर आज अमल करेंगे और ख़ुद आप भी इस बात को लेकर आगे चलेंगे, और साथ ही में आप दूसरे को भी यही एडवाइस करेंगे। तो अच्छी बात है, खुल खुल के लोग सामने आएँ, स्पेस दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। जितना ज़्यादा बोलेंगे, कहते हैं ना इंसान अपनी ज़बान के नीचे, मोमिन अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाता है लोगों को डील करने का। तो ये आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्सप्रेसिव। अफर्मेशंस कहते रहा कीजिए, पूरे दिन में बोलते रहा कीजिए, ताकि आप कहीं पर भी किसी एक बैरियर लॉक पर ना आ जाए। सही है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।